अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना हुकूमत ने गैर ज़रई अराज़ियत और असासों के रजिस्ट्रेशन के बारे में अहम फैसला लिया है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए LRS के लुज़ूम को खत्म कर रही है, जिससे पहले से रजिस्टर्ड प्लॉटों और ढांचे की राह में हायल रुकावटें दूर होंगी। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि पहले से रजिस्टर्ड प्लॉटों को मज़ीद रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अलबत्ता इजाजत न रखने वाले नए प्लॉटों के लिए रजिस्ट्रेशन करने से इनकार कर दिया। बाकायदा प्लॉटों की रजिस्ट्रेशन पहले की तरह जारी रहेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने वक्फ बोर्ड ऑफिस पहुंचकर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात की और बड़ी मस्जिद अत्तापुर के अलावा नारसिंगी ग्रेवयार्ड में हो रहे इलीगल कंस्ट्रक्शन के ज़िमन में वाकिफ करवाया। इस मौके पर उनके हमरा कॉरपोरेटर्स नवाजुद्दीन अहमद, जफर खान, मेहदी अली खान के अलावा मजलिसी एक्टिव मेंबर्स भी मौजूद थे। सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत के ऊपर मैं हमारे कॉरपोरेटर जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब, विजयनगर कॉरपोरेटर जनाब जफर साहब और मेहदी अली खान साहब और तमाम यहाँ के जिम्मेदारान मिलकर आज सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने तहरीरी नुमाइंदगी करे हैं। साहब ने लेटर दिए हैं इन जगह पर नाजायज़ जो कब्जे हो रहे हैं बोलकर, उस ताल्लुक से हमने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलीम साहब और तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को नए साल का तोहफा दिया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे के साथ उनके वजीफे की हद उम्र में इजाफे का फैसला किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने तमाम सरकारी मुलाजमीन के साथ वजीफे की रकम में इजाफे को मंजूरी दी है। इसके अलावा तमाम सरकारी महकमों की मखलूआ जायदादों पर भर्ती के अमल में तेजी पैदा करने की हिदायत भी दी है। दीगर मुलाजमीन बशमूल कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम मुलाजमीन, होम गार्ड्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आउटसोर्सिंग मुलाजमीन, आशा वर्कर्स, तालीमी रजाकार, सर्फ मुलाजमीन की भी तनख्वाह में इजाफे का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि तेलंगाना में तमाम अकसाम के मुलाजमीन की तादाद 9,36,976 है। उन तमाम की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन के साथ कम तनख्वाह पाने वाले RTC के मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाएगा। रियासत तेलंगाना पुलिस ने अपनी 2020 की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। मजमूई तौर पर जुराइम की शरह, प्रॉपर्टी क्राइम्स, कत्ल, डकैती और दीगर मुकदमात के हवाले से आदाद व शुमार शामिल हैं। तेलंगाना के DGP महेंदर रेड्डी ने सीनियर पुलिस अफसरान के हमरा प्रेस मीटिंग के दौरान सालाना रिपोर्ट का इंकशाफ किया। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 के मुकाबले में तेलंगाना में मजमूई तौर पर जुराइम की शरह 6% नीचे चली गई, 1% इजाफा हुआ। 2019 में 53% की मुखालिफत के मुताबिक इस साल ये 54% था। रियासत ने कत्ल, चोरी, डकैती, आम चोरी, फसादात, सिलसिला छीनने, सफेद कॉलर जुराइम, धोखाधड़ी, रोड हादसात वगैरह से मुतालिक जुराइम में नुमाया कमी देखी। साल भर तेलंगाना रियासत बड़े तशद्दुद में शामिल किसी भी अमन व अमान के मसले से पाक रही। इसी तरह रियासत तेलंगाना में मर्डर्स के कुल 8.59% केसेस दर्ज हुए। रिडक्शन मामले में ओवरऑल प्रॉपर्टी क्राइम 21.17% रहा। रिडक्शन डकैती 28.57%, रिडक्शन रॉबरीज 33.11%, रिडक्शन बर्गलरीज 17.83%, रिडक्शन ऑर्डिनरी थेफ्ट्स 22.7%, चेन स्नैचिंग 46.12%, क्राइम अगेंस्ट वुमेन 1.92%, व्हाइट कॉलर ऑफेंसेस 42%, डेथ इन रोड एक्सीडेंट्स 9%, इंजर्ड पर्सन इन रोड एक्सीडेंट 17%, कन्विक्शन रेट 48.5% रहा। అట్లాగే తెలంగాణ పోలీస్ లో ఇన్ని ఇనిషియేటివ్స్ సక్సెస్ అవ్వడానికి, ఇంత మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఇవ్వడానికి దోహదపడ్డటువంటి నా సహచరులు, అలాగే పోలీస్ అధికారులు, సిబ్బంది అందరూ కూడా రాష్ట్రం అంతా అందరినీ కూడా మరొకసారి అభినందిస్తూ, అలాగే ప్రతి ఇనిషియేటివ్ ఏదైనా సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే
नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। शहर हैदराबाद में फूलों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। कोरोना वबा के पेश नजर फूलों की सप्लाई में कमी वाक़ई हो गई, जिसके नतीजे में इसकी तलब में इजाफा हो गया और कीमतें बढ़ गई, जिसके नतीजे में फूलों का कारोबार करने वाले और खरीदारी करने वालों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। गुलाब, लिली और फूलों की दीगर अक़साम फी किलो 1000 रुपए दर्ज की जा रही। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुलाजमीन की तनख्वाहों और वजीफे की हद उम्र में इजाफे जैसे उमूर का जायजा लेने के लिए आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की क़ियादत में तश्कील दी गई इस कमेटी में महकमे फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामकृष्णा राव, महकमे आपाशी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रजत कुमार शामिल रहेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये कमेटी जनवरी के पहले हफ्ते में पे रिविजन कमीशन की रिपोर्ट का मुताला करेंगी और दूसरे हफ्ते में मुलाजमीन तंजीमों के साथ इजलास मुनक्किद करेगी, जिसमें PRC के तयन और मुलाजमीन के वजीफे की हद उम्र कितने साल इजाफा किया जाए, सर्विस रूल्स किस तरह तैयार किया जाए, मुलाजमीन को तरक्की देने की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, जोनल सिस्टम में पाई जाने वाली कानूनी पेचीदगियों को किस तरह दूर किया जाए जैसे उमूर पर ये कमेटी हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी। बादजा काबीना में इस पर कतई फैसला किया जाएगा। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके पंजशा में गैस स्टोव मरम्मत करने वाले दुकान में धमाका पेश आया, जिसमें 7 अफराद झुलस गए। पंजशा में वाक़े तलहा अमूदी गैस स्टोव रिपेयर सेंटर में यह हादसा पेश आया, जहां गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर से गैस खारिज होने से आग भड़क उठी और उसकी जद में 7 अफराद आ गए। इन तमाम जख्मियों को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के इंचार्ज सैयद रहमत बेग ने RMO से मुलाकात करते हुए बेहतर इलाज का मशवरा दिया। उन्होंने मुतासरा अफराद की इयादत भी की। महकमे स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा की अहलियत के लिए मुनक्किद किए जाने वाले टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट TET इम्तिहान को ऑनलाइन मुनक्किद करने की तजवीज़ पेश की है। महकमे स्कूल एजुकेशन ने TET को ऑनलाइन मुनक्किद करने के लिए सरकारी इजाजत तलब की है। जिस तरह MSET और D.Ed में दाखिलों के लिए इम्तिहानात मुनक्किद किए जाते हैं, हुकूमत की जानिब से इजाजत मिलने के बाद ऑनलाइन तरीक़ेकार पर TET इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। तेलंगाना में बरतानिया में शुरू होने वाले कोरोना वायरस की नई शक्ल के 2 केसेस सामने आने की इतलात को वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र ने मुस्तरद कर दिया और वाज़े किया कि रियासत में अब तक नई शक्ल का कोरोना वायरस का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी भी किस्म के वायरस से निपटने तैयार है। కరోనా వైరస్ మార్పులు వచ్చాయని చెప్పి భావిస్తున్నారు, అక్కడ గుర్తించిండ్రు. దానికి చంపే గుణం ఉందని చెప్పి ఎవరు చెప్పలేదు, దానికి స్ప్రెడ్ చేసే గుణం ఉందని చెప్పిండ్రు. ఒకవేళ లండన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళల్లో కనుక మేము ట్రేసింగ్ చేసి టెస్ట్ చేస్తే కనుక ఆ లక్ష रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 474 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 3 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,85,939 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,538 हो गई। GHMC के हुदूद में 102 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 8, कोत्तागुड़म में 18, जगतियाल में 9, जनगांव में 6, भोपालपल्ली में 76, गदवाल में 0, कामारेड्डी में 4, करीमनगर में
29, खम्मम में 11, आसिफाबाद में 5, महबूब नगर में 6, महबूबाबाद में 9, मंचरियाल में 14, मेदक में 7, मलकाजगिरी में 45, मुलगू में 7, नागर कर्नूल में 5, नलगुंडा में 11, नारायणपेट में 1, निर्मल में 5, निजामाबाद में 8, पेद्दापल्ली में 10, सरसल्ला में 6, रंगारेड्डी में 49, संगारेड्डी में 14, सिद्दीपेट में 14, सूर्यापेट में 10, विकाराबाद में 8, वनपर्ती में 7, वरंगल रूरल में 6, वरंगल अर्बन में 25 और भोंगीर में 9 केसेस दर्ज। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख के करीब आने के साथ ही इसको दाखिल करने में भी तेजी आई है। गुज़िश्ता रोज तक 4.54 करोड़ टैक्स दहिंदगान ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल की। इनकम टैक्स के महकमे के मुताबिक गुज़िश्ता शाम 8 बजे तक 13,65,000 से ज्यादा रिटर्न दाखिल की गई। मसरूफ वक्त में औसतन 1 लाख रिटर्न भरी जाती है। अब तक कुल 4.54 करोड़ लोगों ने रिटर्न दाखिल की है, जबकि गुज़िश्ता साल 29 अगस्त तक 4.77 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल की गई थी। वाज़ेह है कि इस साल कोरोना के सबब इनकम टैक्स दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 किया गया, जबकि आमतौर पर यह मुद्दत 31 जुलाई होती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस हेडक्वार्टर दारुसलाम में 39वें हिंदुस्तानी मलाहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जो चीन के असर हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने किसानों के एहतजाज से मुत्तल्लिक मसाइल पर भी तवज्जो दी। देखिए उनका इस ज़मन में क्या कहना है। की सरकार हो चुकी है कि आप ये नहीं करेंगे, आप मजहब नहीं तब्दील करेंगे, आप मोहब्बत अगर होती है तो शादी नहीं करेंगे, आप ये खाना नहीं खाएंगे, आप ये खाना पीनेंगे। तो ये मोदी सरकार जो है ये अंकल आंटी की सरकार हो चुकी है। कोई अगर अपना मजहब तब्दील करता है तो वो भारत की हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक 13 साला लड़के हरिहरन ने अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। उसने आंखों पर पट्टी बांधकर निस्फ घंटे में कीबोर्ड पर 20 गीतों की मौसीकी बजाई। हरिहरन ने तीसरी जमात से कीबोर्ड की मशक शुरू की थी। उसने लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक के इम्तिहानात में 5वां मुकाम हासिल किया और अपना खुद का यूट्यूब चैनल 4 महीने पहले शुरू किया, ताकि लॉकडाउन में वक्त आसानी के साथ गुजारा जा सके। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर मौसीकी की मशक करते हुए अपने चैनल पर वीडियोस पोस्ट की। उसने वबा के दौरान तालिब इल्म के तौर पर अपनी जिंदगी पर दस्तावेज तैयार की और व्लॉग बनाया। गुज़िश्ता रोज उस लड़के ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कीबोर्ड पर निस्फ घंटे में 20 गीतों की मौसीकी बजाते हुए वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी हेडक्वार्टर दारुसलाम में मजलिसी चैरिटी एजुकेशन एंड रिलीफ ट्रस्ट के तहत गुज़िश्ता दिनों हुए बारिश से मुतासरा अफराद, जिनमें टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स शामिल हैं, उनमें इमदादी रकम तकसीम की। इस मौके पर उनके हमरा नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के अलावा दीगर मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल। इलेक्ट्रिसिटी,
वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। तेलंगाना के जिले मुल्क में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। ये हादसा जिले के एटुनागारम के करीब उस वक्त पेश आया जब कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार टिप्पर लॉरी ने बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे में बाइक सवार शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। मुकामी पुलिस को इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक केस दर्ज कर लिया और नाश को अस्पताल मुंतकिल करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। अमेरिका के न्यू जर्सी में हुए सड़क हादसे में तेलंगाना के नलगुंडा से ताल्लुक रखने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर हलाक हो गया। 45 साला देवेंद्र मुतवत्तिन देवरकुंडा कार में जा रहा था कि कार हादसे का शिकार हो गई और गाड़ी में आग लग गई। इस हादसे में देवेंद्र की मौत हो गई। कोविड-19 वायरस के नए स्ट्रेन के पेश नजर बरतानिया से आने वाली परवाजों पर पाबंदी 7 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि बरतानिया से आने वाली परवाजों पर आयद आर्जी पाबंदी को 7 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता परवाज शुरू कर दी जाएगी, जिसके बारे में बाद में इत्तला दी जाएगी। काबिले जिक्र है कि बरतानिया में नए स्ट्रेन के तेजी से फैलाव के पेश नजर हुकूमत ने 22 दिसंबर की आधी रात से 31 दिसंबर तक बरतानिया से आने वाली परवाजों को मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी थी। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने दिलचस्प अहकामात जारी किए हैं। महकमे पंचायत राज और देही तरक्कियात ने अहकामात जारी किए हैं, जिसके तहत कुत्तों और खंजीर पालने के लिए लाइसेंस हासिल करना जरूरी है। अगर हुकाम बगैर लाइसेंस वाले कुत्तों और खंजीरों को पकड़ लेते हैं तो मालिक को 500 रुपए जुर्माना देना होगा। मजीद ये कि रोजाना 250 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। अगर मालिक ये कबूल नहीं करते कि पकड़े जाने वाला जानवर के वो मालिक हैं, तो उन जानवरों को आवारा कुत्तों और खंजीर के तौर पर समझा जाएगा। कुत्तों और खंजीरों के लाइसेंस की मियाद खत्म होने के बाद 10 दिन के अंदर लाइसेंस की तजदीद करनी होगी। हुकूमत ने अपने अहकामात में कहा है कि लाइसेंस जारी करने के वक्त मालिक को कुत्ते और खंजीर के सेहत के सर्टिफिकेट भी फराहम करने होंगे। गवर्नमेंट वेटरनरी डॉक्टर को सर्टिफिकेट फराहम करने का हुक्म दिया गया। इन जानवरों को टोकन जारी किया जाएगा और ये टोकन जानवरों के गले में डालकर रखना होगा। आंध्र प्रदेश में एक ही दारुल हुकूमत की तहरीक से वाबस्ता एक और किसान की मौत हो गई। अमरावती के तोलूरू मंडल के मंदडम में 80 साल किसान एम रामाराव की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उन्होंने तेलुगु दौरे हुकूमत में ऐलान करदा नए दारुल हुकूमत अमरावती की तामीर के लिए 20 एकड़ अराजी दी थी। ताहम रियासत में जगन मोहन रेड्डी ज़ेर क़यादत वाईएसआर कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद रियासत में एक के बजाय 3 दारुल हुकूमतों का ऐलान किया गया, जिसके खिलाफ अमरावती के किसान तकरीबन 400 दिनों से तहरीक चला रहे। उनका मुतालबा है कि अमरावती को रियासत का एक ही दारुल हुकूमत रखा जाए और रियासत के लिए 3 दारुल हुकूमतों की जरूरत नहीं। रामाराव के अराकीन खानदान ने कहा है कि दारुल हुकूमत की मुंतकली के रियासती हुकूमत के कदम से वो काफी मायूस थे। किसानों और हुकूमत के माबैन ज़रूरी क़वानीन के हवाले से दिल्ली के विज्ञान भवन में 6ठे दौर की बातचीत हुई। इस मीटिंग में 40 किसान तंजीमों के नुमाइंदगान शामिल थे, जबकि हुकूमत की तरफ से मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल बातचीत में शामिल रहे। हिमाचल प्रदेश के शिमला से बेशतर मुकामात पर बर्फबारी के बाइस नए साल के मौके पर यहां आने वाले सयाहों को इस बार मायूस नहीं होना पड़ेगा। अगरचे व्हाइट क्रिसमस पर सयाह मायूस हो गए थे, लेकिन इस मर्तबा कुदरत की मेहरबानी की वजह से सयाह बर्फबारी में काफी लुत्फ उठा सकेंगे। जिले शिमला के सयाहती मुकाम की पहाड़ियां सफेद चादर में लपट गई हैं। लोगों ने शिमला में बर्फ का बहुत लुत्फ उठाया। मनाली से रियासत तक बेशतर सयाहती मुकामात पर औसत
औसत बर्फबारी हुई, जिसने सयाहत के कारोबार से वाबस्ता लोगों को खुश कर दिया है और उन्हें कुछ उम्मीद बंधी है। रियासत में नया साल मनाने के लिए पहले ही सयाह पहुंच चुके हैं और बाकी अगले 2 दिन में पहुंच जाएंगे। होटल पहले ही बुक हो चुके हैं, ताहम रियासती हुकूमत और होटलों के मालिकान ने इंतजामात किए हैं ताकि लोग कोरोना मुद्दत के दौरान नए साल का पूरे तहफ़्फ़ुज़ से इस्तकबाल करें। रोहतांग पास में 60 सेंटीमीटर, अटल सुरंग में 40 सेंटीमीटर, सोलंग नाला, दलहौजी, धर्मशाला, शिमला, खसूली, जिले सोलन के जिले बडोग समेत चारों तरफ बर्फबारी हुई है। आम लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, लेकिन सयाह और होटल मालिकान खुश हैं। सैकड़ों लिंक रोड और कौमी शाहराहें बर्फबारी के सबब फिसलन बढ़ने से बंद कर दी गई हैं। शदीद सर्दी की लहर ने आम जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया। कुछ जगहों पर बिजली नहीं है और मौसलात की खिदमत। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानिस जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर ना करें, तशरीफ लाएं मुल्तानी जिम एंड फिटनेस सेंटर। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।